सो अगेन आई अपोलोजाइज टू यू बिकॉज आई एम टू लेट टू मेकिंग द वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 के इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम के बारे में, जिसका पेपर कोड है 817 BM। तो आज के इस वीडियो में हम 20 MCQs तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे और साथ में आगे का क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंट्रैक्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी 15 मिनट जो है वो पहले वो आपको पढ़ने के लिए दिए गए हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन करने हैं। एंड द थर्ड वन इज दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 2 पार्ट्स, यानी पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये क्वेश्चन पेपर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट ए दे रखा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है, जिसको आपको इस पैसेज को पढ़ के 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। सो सबसे पहले दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उसको आपका आंसर करना है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज मैन आर इन अ ग्रेट एफिनिटी विद। यानी पहले इन्होंने बोल रखा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी पैसेज के अनुसार मैन आर इन अ ग्रेट एफिनिटी विद, यानी एफिनिटी मीन्स लगाव, यानी आदमी को जो है, मतलब लोगों को जो है वो किसके प्रति ज़्यादा लगाव है अकॉर्डिंग टू पैसेज। तो इसके लिए आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा। तो इसकी पहली लाइन ही दे रखी है, देयर इज अ ग्रेट एफिनिटी बिटवीन ट्रीज एंड मैन, यानी पेड़ों और लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा लगाव है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें अकॉर्डिंग टू पैसेज बोला है। तो ऑप्शन दे रखे हैं एनिमल, ट्रीज, बर्ड्स, ट्रेन। तो आपको तो जानवरों के प्रति भी अच्छा लगाव होगा, वो पक्षियों के प्रति भी अच्छा लगाव होगा, मगर उन्होंने क्या बोला है अकॉर्डिंग टू पैसेज। तो पैसेज ने क्या बोला है, देयर इज अ ग्रेट एफिनिटी बिटवीन ट्रीज एंड मैन। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। उन्होंने ट्रीज बोला है तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, बी ठीक होगा। ठीक है, तो उन्होंने दूसरा क्वेश्चन नंबर दे रखा है, एंड द सेकंड वन इज हु इज कंपेयर्ड विद द बैनियन ट्री। ठीक है, ये बैनियन है, बनियान नहीं है। ओके, बैनियन ट्री मीन्स बरगद का पेड़, बैनियन ट्री बोला है। सो इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट। सो बैनियन ट्री, इसके अंदर देखो कौन सा बोला है, तो ये वाली लाइन देखो, महमूद वॉज लाइक द बैनियन। इसमें पूछा है कंपेरिजन, मतलब हु कंपेयर्ड विद द बैनियन ट्री, किसको कंपेयर किया गया है बैनियन ट्री के, बैनियन ट्री से। ठीक है, तो महमूद वॉज लाइक द बैनियन। ठीक है, तो महमूद जो था वो कैसा था, बैनियन यानी बरगद जैसा था। तो इसमें किसको कंपेयर किया गया है, महमूद को कंपेयर किया गया है। तो इज द कंपेयर्ड विद द बैनियन ट्री, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, सी, महमूद। एंड द थर्ड वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्प्लेंडेंट। तो रेस्प्लेंडेंट का मतलब पूछा है, तो रेस्प्लेंडेंट मतलब ब्यूटीफुल, कोई अच्छा, तो ब्यूटीफुल, ब्राइट। ठीक है, तो ब्लैक तो बिल्कुल अलग हो रहा है, ब्लैक, डल, लेजी। तो रेस्प्लेंडेंट का मतलब क्या होता है, ब्राइट यानी ब्यूटीफुल। तो अब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 to 8 आपको इसमें आंसर करना होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, आपको इसमें क्या देना है, करेक्ट आंसर देना है। क्या दे रखा है, वी दे रखा है और फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, इन द पार्क इन द इवनिंग। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है प्लेट, बी दे रखा है प्ले, सी दे रखा है हेड प्लेट एंड डी दे रखा है ऑल आर करेक्ट। तो इसके अंदर भर के देखोगे आप, तो ये होगा बी प्लेड, यानी हम खेलते थे। ये कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। बी प्लेड इन द पार्क इन द इवनिंग्स, यानी हम जो है एक पार्क में शाम के वक्त खेलते थे, शाम में यानी इवनिंग में। तो हम इसको कह सकते हैं हम शाम में एक पार्क में खेलते थे, वी प्लेड। और वी प्ले तो हम बोलेंगे कि हम शाम में एक पार्क में खेलते हैं, खेलते हैं। ठीक है, वी प्ले आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया। हेड प्लेड वो हो गया, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, वो सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट हो गया। ओके, तो ये भी सेंटेंस अगर इसके अंदर फिल करके देखोगे आप, तो ये भी करेक्ट होगा, तीनों ही करेक्ट हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, नीचे दे रखा है सावित्री ट्रेवल्स ऑन फूट, शी इज द, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ट्रैवलर, स्टिकलर। तो बेसिकली जो पैदल यात्री होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। तो पेडेस्ट्रियन का इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, मदर, चिल्ड्रन, हाउ, लव्स, वेरी। तो इन शब्दों को मिला करके आपको क्या करना है, एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसका मीनिंग हो अच्छा, बिल्कुल मतलब एक तरफ से साफ मीनिंग निकले उसका। ठीक है, चिल्ड्रन हर लव्स एवरी मदर, तो ये इसका कोई मीनिंग नहीं बनना अच्छी तरीके से। सेंटेंस बोलते ही उसको है जिसका पूरा एक अर्थ हो, अनुवाद हो उसका हिंदी में। ठीक है, तो उसका ऑप्शन नंबर बी है, मदर एवरी हर लव्स चिल्ड्रन, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखा है एवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर डी देखा है चिल्ड्रन लव्स मदर वेरी हर एवरी।
तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? सी ठीक होगा। क्या दे रखा है? एवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रन। इस सेंटेंस का मीनिंग लग रहा है कुछ, तो इसका कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड सॉरी। इसमें क्या बोला है कि इसमें से जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक वर्ड जो है वो क्या है, इसकी मीनिंग गलत है, उसमें आपको ढूंढ के उसमें लिखना है कौन सा गलत है। सबसे पहले दे रखा है डेफिनेशन यानी परिभाषा, तीसरा दे रखा है डेफिशिएंसी, ये डेफिशिएंसी बोले तो किसी चीज़ की कमी, और चौथा दे रखा है डिलीजेंस, डिलीजेंस बोले तो हार्ड वर्क यानी परिश्रम कह सकते हैं हम उसको। और बी दे रखा है डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं प्रदर्शन को, तो डेमोन्स्ट्रेशन के यहाँ पे जो मीनिंग है वो गलत है। डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है उसमें ए नहीं आता, ई आता है डेमोन्स्ट्रेशन, तो वो क्या होगा? उसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है, डेमोन्स्ट्रेशन जो है इसकी मीनिंग यहाँ पे गलत दे रखी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 8 सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, फिल इन द गैप विद अ सुटेबल प्रपोजिशन, तो यहाँ पे प्रपोजिशन दे रखी है और इसमें बोला है आपको इसके अंदर फिल करना है जो इस पर सूट कर रहे हो सेंटेंस पे। तो माई सिस्टर्स बर्थडे इज, इन आएगा, ऑन आएगा, इन टू आएगा, ऑन टू आएगा, तो ऑन टू तो ऑब्वियसली खत्म है, ऑप्शन नंबर डी। इन टू भी ऑप्शन खत्म होता है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बचते हैं 2, तो यहाँ पे एग्जैक्ट डेट दे रखी है और एग्जैक्ट क्या दे रखा है? मंथ दे रखा है, तो इसमें किसका इस्तेमाल होगा? हम यहाँ पे ऑन का यूज़ करेंगे। माई सिस्टर्स बर्थडे इज ऑन 20 दिसंबर। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 9 to 10 में आपको इस पैसेज को पढ़ करके आंसर देना है। तो कौन सा क्वेश्चन दे रखा है? बोल रखा है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, तो उन्होंने बोला है आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और इसके नीचे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको आपको आंसर करना है पैसेज को अच्छे से पढ़ के। सो पहला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, ये क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, स्वीट ब्रेड इज नाउन एज, यानी जो स्वीट ब्रेड यानी मीठी रोटी जो जानी जाती है वो किस नाम से जानी जाती है? तो आपको पैसेज को पढ़ना है। तो इन्होंने पहली लाइन में दे रखा है, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नाउन एज द बॉल। तो इन्होंने आपने तो इसका मीनिंग निकाला नहीं होगा, हिंदी तो बनाई नहीं होगी, आपने डायरेक्ट देख लिया स्वीट बोर्ड नॉन एज द वॉल, तो आपने ऑप्शन नंबर सी लगा दिया होगा। बिल्कुल सही लगाया आपने, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैरिज गिफ्ट्स इन लोगों ने जो शादी के जो गिफ्ट देते हैं लोग वो व्यर्थ हैं, बेकार हैं, विदाउट द स्वीट ब्रेड नाउन एज द बॉल, यानी जो बॉल के नाम से जो ब्रेड जाने जाते हैं, मीठे रोटी जो जानी जाती हैं उनके बिना। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, सैंडविच मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द ओकेशन ऑफ, यानी सैंडविच जो है वो तैयार किए जाते होंगे या तैयार किए जाने चाहिए फॉर द ओकेजन ऑफ, यानी किस अवसर पे? तो आपको देखना है किस अवसर पे, यानी डॉटर्स बर्थडे यानी लड़की का बर्थडे हो तब, या डॉटर्स एंगेजमेंट हो तब, या ग्रैंड मदर बर्थडे दादी का बर्थडे हो, या पिता का बर्थडे हो तब। ठीक है, तो इसमें आपको अच्छे से पढ़ना है। तो कौन सा दे रखा है? इसमें लाइन दे रखी है ये वाली, द लेडी ऑफ द हाउस, यानी घर की जो माता होती हैं, जो हाउस वाइफ होती हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे यही बोला है, जब आप इस पैसेज को पढ़ोगे तो इसका मीनिंग यही निकल कर आएगा। ठीक है, द लेडी ऑफ द हाउस मोस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस फॉर द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, यानी जो लड़की की एंगेजमेंट होती है उस अवसर पर जो है सैंडविच बनाया जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रखा है? अगला क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, तो इन्होंने पहले ही बोल दिया है क्वेश्चन नंबर 11 to 13 आपको आंसर देना है। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी आपके जो बुक्स है उसमें जो चैप्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको उनको चूज करके अच्छे से आंसर उसका लिखना है। तो सबसे पहले 11 दे रखा है, हु इज अन्य लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, या अन्य फ्रेंड वाले चैप्टर से लिया गया है, जिसके ऊपर मूवीज़ भी बनी है काफ़ी, हॉलीवुड मूवीज़ एंड रिसेंटली बॉलीवुड की एक बवाल मूवी आई थी वरुण धवन एंड जानवी कपूर की, तो उसके अंदर भी इस चीज़ को अच्छे से दिखाया गया है, अन्य फ्रेंड की स्टोरी बताई गई, उसमें भी कवर किया गया है स्टोरी इसका, तो उस मूवियों में बताया गया है अच्छे से इनके बारे में। तो अगर आप चैप्टर से नहीं पढ़ रहे तो मूवीज़ में देख लेना। ठीक है, वो इस अन्य लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, यानी अन्य की जो थी वो काफ़ी पुरानी जो दोस्त थी, यानी लंबी जो दोस्त थी वो कौन था? तो उसकी पेन थी, कैट थी, तो ये तो चीज़ें थी नहीं उसके पास। अन्य क्या थी? डायरी थी उसके पास, वही उसमें लिखती रहती थी वो। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, हर डायरी। ओके, यानी इसकी डायरी जो थी वो उसकी लॉन्ग अवेटेड दोस्त थी। ऑप्शन नंबर 12 सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज? करेज बोले तो साहस, वीरता। तो इसने बोला है व्हाट डिड मंडेला लर्न, यानी मंडेला ने क्या सीखा अबाउट करेज, करेज के बारे में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर दे रखा है, इट इज़ अब्सेंस ऑफ फियर, यानी ये फेयर की जो है अनुपस्थिति ये सीखी, या ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, इट इज़ द ट्रम्प फॉर फियर, और ऑप्शन सी दे रखा है बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ए और बी,
और तीसरा चौथा दे रखा है नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कुछ नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा, इट इज़ द ट्रम्प ओवर द फियर। ओवर द फियर बोले तो भय यानी डर से क्या है, ट्रम्प यानी विक्ट्री, विजय। तो जो इट इज़ द यानी करेज, साहस के बारे में उन्होंने क्या सीखा कि वो जो है साहस जो होता है वो डर पे भारी होता है। ठीक है, डर पे भारी होता है या विक्ट्री होता है, विजयी होता है। डर पे जो विजयी होता है उसको क्या बोलते हैं, करेज बोलते हैं। उन्होंने करेज के बारे में मंडेला ने ये सीखा था। ठीक है, तो उसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, वेयर डिड गौतम बुद्धा वो टू स्टे अंटिल हिज एनलाइटमेंट। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, तो ऑब्वियस सा क्वेश्चन है ये कि गौतम बुद्ध जब अपने पूजा करते थे, पाठ करते थे, जो भी शांति वांति के लिए जो भी करते थे वो, तो वो कहाँ पे स्टे करते थे, कहाँ पे रुकते थे, कहाँ पे ठहरते थे। तो उन्होंने बोला हिज प्लेस यानी उसके घर पे, या सेकंड दे रखा है अंडर अ पीपल ट्री यानी पीपल के पेड़ के नीचे, अंडर अ बैनियन ट्री यानी बरगद के पेड़ के नीचे, डी देखा ऑन अ माउंटेन। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठते थे बुद्धा। जब उनको ध्यान लगाना होता था तो वो किसके नीचे बैठते थे, पीपल के पेड़ के नीचे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 टू 15 आपको यहाँ से देना है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इट आई सिट इनसाइड डोर ओपन्स द वरांडा। ये पोएम दे रखी है, आपको इसको पढ़ना है अच्छे से और इसके नीचे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसको आंसर करना है। सो पहला क्वेश्चन कौन सा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, हु इज द पोइट ऑफ द पोएम द ट्रीज। तो द ट्रीज जो पोएम है उसके जो पोइट है वो कौन है, तो ऑप्शन दे रखे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन एंड कार्ल सैंडबर्ग, एंड ऑप्शन नंबर डी दे रखा है एड्रिने रिच। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो ठीक है, एड्रिने रिच जो है वो द ट्रीज पोएम के जो है पोइट है। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, द पोइट मेंशंस अबाउट द डिपार्चर ऑफ, डिपार्चर लेन, डिपार्चर दे रखा है। ऑप्शन दे रखे हैं, द पोइट मेंशंस अबाउट द डिपार्चर ऑफ द एनिमल्स, माउंटेन्स, बर्ड्स एंड फॉरेस्ट। तो जो इस पोएम के बारे में ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपने ऑब्वियस सब लगा लिया होगा तुक्का। तो जो फॉरेस्ट इसके अंदर वर्ड दे दिया है, तो फॉरेस्ट के बारे में ही बात हो रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 आपको यहाँ से आंसर करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु इज ट्रिकी, तो ट्रिकी कौन था, तो आप ये चैप्टर पढ़ रखा होगा तो आपको मालूम होगा ट्रिकी कौन था। ट्रिकी एक बिल्ली का नाम था, या मंकी था, या रैबिट था, या डॉग था। तो ट्रिकी कौन था, ट्रिकी एक डॉग था। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, सी ठीक होगा। ठीक है, अगला कौन सा दे रखा है, अगला क्वेश्चन नंबर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर वेट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, मैक्स एंटर्ड ऑसवेल्स रूम थ्रू द, यानी मैक्स जो है वो ऑसवेल के रूम में कहाँ से आया, यानी कहाँ से एंटर किया, तो वो है बालकनी से आया, या रूफ यानी छत से आया, बैक डोर से आया, पीछे के गेट से आया, या मेन डोर से आया, सामने वाले मेन गेट से आया। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, आपने पढ़ रखा होगा तो आपको मालूम होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी ठीक है, मेन डोर से आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, वेयर डिड क्रिप्टिन स्टे एट आइपिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है, इन हाइन। एंड 19 क्वेश्चन दे रखा है, हु इज लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन है, तो लक्ष्मी कौन है, लक्ष्मी भोली की गाय है, या भोली की क्लासमेट है, या भोली की टीचर है, या भोली की माँ है। तो लक्ष्मी कौन थी, लक्ष्मी जो थी वो भोली की गाय का नाम था लक्ष्मी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। और क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप इन विच अनिल लिव्ड इन अ रूम। तो उस शॉप का यानी उस दुकान का नाम का क्या था, जिसके कमरे में जो थे अनिल जो है वो रह रहा था। तो उसका जो क्या नाम था, ऑप्शन दे रखे हैं रोमन स्वीट शॉप, ब्रिजवासी स्वीट शॉप, एंड थर्ड वन इज जमुना स्वीट शॉप, एंड द फोर्थ इज कृष्णा स्वीट शॉप। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, जमुना स्वीट शॉप। पार्ट बी में दे रखा है, रीडिंग का आपका सेक्शन आ गया। कौन सा दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन एट बोलो। आपको इस पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ना है, वही जो शुरू में हुआ था एमसीक्यूज में, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है और इसके नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं उसको आपको आंसर करना है अच्छे से। टोटल मार्क्स दे रखे हैं इसके कितने हैं, 6 मार्क्स का, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगला दे रखा है राइटिंग का सेक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट मिनिस्ट्रेट रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ inadequate एंड कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई इन योर एरिया। ठीक है, तो आपको एक एप्लीकेशन लिख ली है अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ inadequate एंड यानी पानी की जो सप्लाई है उसके बारे में आपको जो क्या करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर को जो है इसकी पानी की सप्लाई की प्रॉब्लम के बारे में
आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। और करके देखा, अगर आप ये नहीं करना चाह रहे हैं तो ये वाला कर दें, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड द समर वेकेशन एट योर विलेज। यानी आप अपने घर पे, यानी अपनी जगह जहाँ पे भी आप रहते हैं, अपने दोस्त को इनवाइट करिए वहाँ पे समर वेकेशन यानी छुट्टियाँ मनाने के लिए आप उसको एक लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट इन द अबाउट 18 to 100 वर्ड्स। यानी 80 से 100 शब्दों में आपको क्या करना है, इस जो इम्पोर्टेंट ऑफ इंटरनेट यानी इंटरनेट की जो इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर आपको एक आर्टिकल लिखना है 80 से 100 शब्दों में। हिंट्स दे रखे हैं, देखो कम्युनिकेशंस के बारे में, सोशल मीडिया, बिजनेस, एंटरटेनमेंट एंड सेफ्टी के बारे में आपको इन लाइनों को लेना है, इसके बारे में शब्दों को, ओके। और करके दे रखा है, अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो ये वाला कर दो, राइट है रिपोर्ट ऑन ब्लड डोनेशन कैंप इन अबाउट 18 to 100 वर्ड्स कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स, ओके। तो आपको क्या करना है, ब्लड डोनेशन कैंप के एक रिपोर्ट लिखनी है 80 से 100 शब्दों में, और आपको इन शब्द को ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है जब आपको इसको लिख रहे हो। माइंड में नहीं लिखना, मतलब आपको लिखते हुए इन शब्दों का ध्यान रखना है। हु ऑर्गेनाइज द कैंप, यानी जो कैंप है उसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, और डेट भी आपको ध्यान रखनी है, टाइम भी ध्यान रखना है, और जगह भी ध्यान रखनी है। हाउ मेनी पीपल्स डोनेटेड द ब्लड, यानी ब्लड जो है वो कितने लोग डोनेट कर रहे हैं उसको भी ध्यान में रखना है। व्हाट मैसेज डिड यू गेट फ्रॉम सच वेलफेयर इवेंट, यानी इस घटना से आपको क्या शिक्षा मिलती है वो भी इन्होंने पूछा है। ग्रामर दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, इसका क्वेश्चन नंबर ए दे रखा है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस व्हाइल चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द प्रिंसिपल सेड टू मी व्हाई आर यू नॉट टेकिंग योर लीव। तो इन्होंने बोला है इसको आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। और बी दे रखा है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस में करना है, पंचुएट करनी है इसकी। ऑप्शन नंबर डी क्या बोला है इन्होंने, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आज सोमवार है, टुडे इज मंडे, मेरे पिताजी ने आज के दिन मुझे नए वस्त्र दिलाने का वादा किया है। माई फादर हैज़ प्रोमिस्ड मी टू बाय न्यू क्लॉथ्स फॉर मी टुडे, ओके। हम सभी शाम को बाजार जाएंगे, वील ऑल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। वहाँ मैं अपनी अन्य प्रिय वस्तुओं को भी खरीदूंगा सॉरी। तो आई ऑल्सो बाय माई फेवरेट थिंग्स नहीं आइटम होगा, बस वो बोला है ना, तो आई बाय माई फेवरेट आइटम्स फ्रॉम देयर, ओके। तो ये आपकी क्या करना है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है जो हिंदी दे रखी है। आगे दे रखी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। आपको जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, आपको 30 से 40 शब्दों में आपको इनका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर दे रखा है पहला, हु हेल्प्स द लैंचो इन अ व्हाट मैनर ही इज हेल्प। तो ये आपके चैप्टर वाइज आ गए, सारे क्वेश्चन आपके चैप्टर से लिए गए हैं। आपको इनको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में आपको इसका आंसर देना है 30 से 40 शब्दों में जो भी उन्होंने दे रखे हैं। यहीं पर क्या होता है, आपका खत्म होता है, लास्ट का दे रखा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। इन दोनों में से आपको ये क्वेश्चन करना है, नीचे भी वही दे रखा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 शब्दों में आपको इन दोनों में से किसी एक का आंसर करना है, ठीक है।